नमस्कार। आप सभी का अरोमा साइंस क्लास में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। मैं संदीप कुमार आप लोगों के बीच एजुकेशनल पर्पस के लिए ह्यूमन टीथ के बारे में आज कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं ह्यूमन टीथ के बारे में कुछ बातें विस्तार पूर्वक बताना भी चाहता हूँ। ह्यूमन टीथ आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर होल लाइफ अप टू लास्ट respiration. The teeth are very useful for eating food. In the process of tearing, cutting, chewing the food, with the help of teeth, we get important nutrients from the food. Not only useful nutrients while eating food, but also useful for better face. It is our duty to give protection to the teeth by brushing three to four times teeth after meal. After every meal, we have learnt a lesson from popular and famous RCM businesswoman named Madhusudhi, whose speech for motivation about to brush teeth, mouth after every meal at the time of presentation of RCM business plan, avoiding bad smell from mouth. She suggests us to use Cavigo paste, product of RCM. RCM Cavigo paste is a herbal useful product. Today I want to give some educational thoughts about human teeth. Our teeth are composed of four dental tissues. Three of them, that is enamel, dentine and cementum, are hard tissues. Hard tissues related to the teeth are calcified tissues. The fourth tissue is pulp. Pulp is a soft tissue. Pulp is a soft tissue which contains blood vessel, nerves and connective tissue. Now there is a chamber in pulp. Pulp chamber is a space inside the tooth for the nerve and blood vessels. The study of teeth is called odontology, दंत चिकित्सा विज्ञान. The branch of science that deals with the study of teeth, their surroundings, tissues, and with the prevention as well as cure of their disease is called odontology. मेडिकल साइंस का ऐसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग टीथ के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं
और सराउंडिंग टिश्यूज़ के बारे में भी अध्ययन करते हैं, किस प्रकार हम बचाव करते हैं और किस प्रकार हम दांत से संबंधित बीमारियों से क्योर करते हैं। ओडोंटोलॉजी दंत चिकित्सा विज्ञान कहलाता है। दांत को सबसे ज़्यादा डैमेज फ्लोरीन के वजह से होता है और फ्लोरीन के बारे में हम लोग विस्तार से केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। फ्लोरीन को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। फ्लोरीन इज़ द लाइटेस्ट हेलोजन एलिमेंट। अब हम लोग टिश्यूज़ ऑफ टीथ के बारे में अध्ययन करते हैं। इनेमल जो आउटर पार्ट होता है, हार्ड टिश्यू होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है और यह एक प्रकार का विजिबल पार्ट होता है। इनेमल कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है और सबसे कठोर होता है। आगे हम लोग इंटरनल पार्ट डेंटाइन के बारे में पढ़ते हैं। यह एक प्रकार का हार्ड टिश्यू है। It is made up of calcium phosphate. It is not visible. It is the largest part of teeth. इंटरनल पार्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट है और इनेमल के बाद कठोर है। आगे हम मिल्क टीथ के बारे में पढ़ते हैं। मिल्क टीथ दूध वाला दांत जो 12 साल की आयु में टूट जाते हैं, दोबारा निकलने वाले टीथ होते हैं और इनकी संख्या 20 होते हैं। इस प्रकार हमारे पूरे जीवन काल में दांत 52 होते हैं, 32 प्लस 20। 32 परमानेंट टीथ कहलाते हैं और 20 प्राइमरी टीथ के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पल्प। और पल्प की चर्चा पहले हो चुकी है। रूट अंडर गम्स होते हैं, गम्स के अंदर होते हैं। इट एंकर्स टू द जाव बोन। एक नया शब्द आया है, जाव बोन। जाव बोन का क्या काम है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जाव बोन? जाव बोन सपोर्ट्स द टूथ। जाव बोन प्रत्येक दांत को सपोर्ट करता है, सपोर्ट देता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं रूट कैनाल। यह एक प्रकार का पैसेज वे होता है और यह नर्व्स और ब्लड वेजल के लिए पैसेज वे कहलाता है। एक सीमेंटम है जो हार्ड टिश्यू है। यह टूथ रूट को कवर करके रखता है। सीमेंटम इज ए हार्ड सब्सटेंस दैट कवर्स द टूथ रूट्स। एक प्रकार का और टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू कहलाता है, प्रियोडोंटल लिगामेंट। यह एक प्रकार का फाइब्रस टिश्यू है। यह टूथ को, यह बोन सॉकेट से टूथ को अलग करता है। इट एंकर्स टूथ टू द बोन। आगे हम लोग देखते हैं नर्व्स एंड ब्लड वेजल क्या है। नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स सप्लाई टूथ विथ न्यूट्रिएंट्स। इसके माध्यम से टूथ को न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई मिलता है। अब हम लोग गम्स के बारे में पढ़ते हैं। यह दांतों के मसूड़ों में पाया जाता है। गम्स को सॉफ्ट टिश्यू पोर्शन के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार का सॉफ्ट टिश्यू पोर्शन है।
टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसीजर्स, इस शब्द से हम लोग भली भांति परिचित हैं। इंसीजर का मतलब होता है काटने वाला। इंसीजर्स शार्प होते हैं। फर्स्ट बाइट यहीं से होता है। फ्रंट टीथ स्माइल भी यहीं से देखने को मिलता है। यह भोजन को काटता है और हमारे नाक के एकदम पैरेलल में समानांतर नीचे अपर जॉ में 4 और लोअर जॉ में 4, इस प्रकार टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं। इसलिए इंसीजर्स को नोज टीथ के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगला हम लोग चलते हैं कैनाइन। इट टीयर्स एंड वियर्स द फूड। इट इज़ मोर लॉन्गर इन एनिमल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन। इट इज़ नोन एज आई टीथ। टोटल कैनाइन्स 2 + 2 = 4, 2 अपर साइड एंड 2 लोअर साइड। आँख के समांतर, आँख के नीचे जस्ट यहाँ पर 1 और इस आँख के जस्ट नीचे यहाँ पर 1, ऊपर नीचे इधर 2 हुआ, ऊपर नीचे इधर 2 हुआ। इस दांत को क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट टीथ होता है, पॉइंटेड टीथ होता है। आगे प्री मोलर्स। इट हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड। इट इज़ नॉट फाउंड इन चाइल्ड। इट इज़ नोन एज चीक टीथ। टोटल नंबर्स 8। गाल के पास चीक यहाँ पर है, यहाँ और यहाँ ऊपर, दोनों ऊपर नीचे यहाँ मिला के 8 होते हैं। मोलर्स। इट ऑल्सो हेल्प्स टू च्यू द फूड। मोलर्स की मदद से भोजन को हम लोग चबाते हैं। थर्ड मोलर टीथ विच इज कॉल्ड विजडम टीथ, नॉट फाउंड इन चाइल्ड। टोटल नंबर्स 12। 6 लोअर जॉ में 3 इधर 3 इधर, 3 इधर 3 इधर, 3 ऊपर 3 ऊपर, 6 हो गया ऊपर नीचे मिला के, इधर 6 हो गया ऊपर नीचे मिला के, टोटल 12 हो गए। और बहुत से लोग इसी मोलर्स की मदद से गुटखा पान खूब चबाते हैं और चबाने से यह मोलर टीथ डैमेज होते हैं, खराबी हो जाते हैं, इनमें बीमारियां लग जाते हैं। इसलिए गुटखा खाना, चिबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हम लोग चलते हैं प्राइमरी टीथ। प्राइमरी टीथ, टोटल टीथ 20। इसे बेबी टीथ भी कहा जाता है, डेसिडुअस टीथ भी कहा जाता है। 4 इंसीजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं और 4 मोलर्स होते हैं इन ईच जॉ, प्रत्येक जॉ में। अब परमानेंट टीथ 32 होते हैं। 4 इंसीजर्स, 2 कैनाइन्स और 4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स इन ईच जॉ। टोटल परमानेंट टीथ 32। विजडम टीथ, जिसे हम लोग हिंदी में अक्ल दांत भी कहते हैं, अक्ल दांत के रूप में जानते हैं, और यह 21 वर्ष से पहले आता है। समटाइम्स बिटवीन एजेस 17 and 21 years, most adults will develop their third set of molars, which are called wisdom teeth, akl dant. The first set of teeth about 6 months after birth of the child are called primary teeth, and the second set of teeth around 12 years are called permanent teeth. अब हम लोग डेंटाइन फार्मूला के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ
इंग्लिश लेटर है, कैपिटल लेटर है, उसका मतलब जानते हैं। जैसे ICPM, I denotes incisor, C denotes canines, P denotes premolars and M denotes molars. In quadrant portion इस प्रकार डेंटाइन फार्मूला इक्वल टू ICPM। फॉर एग्जाम्पल एडल्ट ह्यूमन, इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन भी 2 होते हैं। एडल्ट ह्यूमन में इस प्रकार फॉर्मूला बनता है। चाइल्ड का अब हम लोग लेते हैं 2 इंसीजर्स, 2102 बनता है। इस प्रकार हम लोग चलते हैं बर्ड्स टीथ। बर्ड्स टीथ को हम लोग बीक के नाम से जानते हैं, चोंच के रूप में जानते हैं, और चोंच ही उसका एक रूपांतरित दांत का रूपांतरित भाग होता है, कठोर होता है। एलिफेंट्स टीथ जिसे हम टस्क कहते हैं, जो इंसीजर्स होता है, जो 2 सफ़ेद बाहर निकला हुआ भाग होता है, और यह टस्क इभोरी का बना होता है। टस्क इज कंपोज्ड ऑफ इभोरी। अब हम लोग चलते हैं एनिमल्स के टीथ के बारे में कि कुछ जंतुओं में टोटल कितने टीथ होते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ टीथ इन डॉग्स 42, टोटल नंबर्स ऑफ टीथ इन हॉर्स इक्वल टू 42, टोटल नंबर्स ऑफ टीथ इन शीप 32, टोटल नंबर्स ऑफ टीथ ऑफ रैट इक्वल टू 16। Giraffes have no upper front teeth. Snails have 25,000 teeth over a lifetime located on tongue. स्नेल जो होता है उसे पूरे उसके लाइफ टाइम में 25,000 टीथ होते हैं जो टंग पर लोकेटेड होते हैं। नो अपर इंसीजर्स इन गोट एंड सीप। गोट और सीप का कोई इंसीजर्स अपर में नहीं होते हैं, अपर पार्ट में नहीं होते हैं, लेकिन टोटल टीथ मैच्योर अवस्था में 32 होते हैं। मेल गोट को बक्स कहते हैं, फीमेल गोट को डोज और नैनीज कहते हैं, और इमेच्योर गोट को किड्स कहते हैं। बकरी का बच्चा किड्स कहलाता है। डेंटाइन फार्मूला में हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यह फार्मूला क्वाड्रेंट के हिसाब से बनता है। इसलिए एडल्ट ह्यूमन में क्वाड्रेंट में 2 इंसीजर्स होते हैं, 1 केनाइन होता है और 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स होते हैं। और चाइल्ड में क्वाड्रेंट के हिसाब से 2 इंसीजर्स होते हैं, 1 केनाइन होता है, प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, और मोलर्स 2 होते हैं। इस प्रकार 2102 बनता है। अब हम लोग हैलोजन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हेल का मतलब सॉल्ट होता है, जेन का मतलब प्रोड्यूस होता है। इस प्रकार हैलोजन एलिमेंट्स सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स माने जाते हैं। इसका एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेइन एंड टेनेसीन
होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, अर्थात कहने का मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, आयोडीन का 53 एटॉमिक नंबर है और एएस का एटॉमिक नंबर 85 है और लास्ट में टीएस का एटॉमिक नंबर 117 है। एएस और टीएस दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्लोरीन इज़ यूज्ड एज वाटर प्यूरिफिकेशन एजेंट। क्लोरीन के मदद से, क्लोरीन दे के हम लोग वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं और पीने योग्य बनाते हैं। इस प्रकार हम लोग आज दांत के बारे में, ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़े हैं और आप लोगों के बीच पिक्चर भी रखा गया है, फिगर रखा गया है, जिसमें बताया गया है क्राउन के बारे में, नेक के बारे में, रूट के बारे में। क्राउन चमकीला होता है, नेक क्राउन और रूट के बीच होता है। रूट के माध्यम से दांतों को न्यूट्रिएंट्स वगैरह और आवश्यक चीज़ें प्राप्त होते हैं। आगे टीथ दिखाए गए हैं। यहाँ भी दिखाया गया है टीथ के बारे में। मोलर, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, अपर जॉ, लोअर जॉ दोनों को बताया गया है, दिखाया गया है। यहाँ हाथी को दिखाया गया है। ये सफ़ेद दांत है जो दिख रहा है, इसे टस्क कहते हैं या इवोरी का बना होता है, आइवोरी का बना होता है। हाथी इसकी मदद से भोजन को पकड़ने में, पेड़ को तोड़ने में, ट्री ब्रांचेस को तोड़ने में, झुकाने में, पकड़ने में, भोजन को इकट्ठा करने में, और उसका जो ट्रंक जो होता है उसका प्रोटेक्शन इसी के द्वारा करता है। और कुछ दांत इसके भीतर होते हैं जो चबाने में, भोजन को काटने में, चूर चूर करने में उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ परमानेंट टीथ चार्ट दिखाया गया है जो ईयर वाइज, मंथ वाइज आते हैं। यहाँ 4 टीथ दिखाए गए हैं जो विजडम टीथ के रूप में जाने जाते हैं, विजडम टीथ माने जाते हैं। अकल दांत, बुद्धि वाले दांत माने जाते हैं, कहे जाते हैं। यहाँ पर 2 पेस्ट दिखाए गए हैं जो आरसीएम का प्रोडक्ट है। इनका नाम कैविगो है जो रेड कलर में आता है। दूसरा नीचे आरसीएम का पेस्ट है, टूथपेस्ट है, कैविगो। बड़ा ही उपयोगी है, हर्बल प्रोडक्ट है। इसका उपयोग आप कर सकते हैं, अपने दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं। एवरी मील लेने के बाद अपने दांतों को अवश्य धोना चाहिए। दांतों को समय समय पर साफ़ करें, प्रोटेक्शन दें, सुरक्षित रखें और अपने पूरे जीवन काल में दांतों से फ़ायदा लें। इसी के साथ आज विराम लिया जाता है। विराम लेने से पहले
आपसे अनुरोध किया जाता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, इसका कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें। कोई कमेंट्स बनता हो तो कमेंट्स ज़रूर रिप्रेजेंट करें, जिससे हमें और कुछ अच्छा करने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले। धन्यवाद।